नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कश्मीर को लेकर बार बार नेहरू के नाम ठीकरा फोड़ने वालों को पता नहीं है कि हिंद महासागर के हालात हिंदुस्तान को कहां ले जाकर छोड़ेंगे। भारत आज हिंद महासागर में चारों तरफ से घिर चुका है। सार्क देशों के सम्मेलन की बेमौत मौत के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान में चीन ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी। आज हालत यह है कि चीन ने हिंद महासागर में ही भारत को घेर लिया है और चीन हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। वो हिंद महासागर जहां कभी भारत का बड़ा प्रभाव था, भारत की तूती बोलती थी, वहां चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने हिंद महासागर में अपने आर्थिक और फौजी हितों को योजनाबद्ध तरीके से सेट कर लिया है। जो देश कभी सार्क का हिस्सा थे और भारत के प्रभुत्व को मानते थे, भारत की दोस्ती को मानते थे, वे अब चीन के पाले में है और चीन ने उनको जकड़ रखा है। चीन की इस जकड़न से उनको मुक्त कराकर वापस भारत के पाले में लाना आसान काम नहीं होगा। ये बात सब जानते हैं कि सार्क देशों में दुनिया की 23% आबादी थी, यानी भारत के पड़ोसी देशों, साउथ एशियन देशों में जो सार्क सम्मेलन के हिस्सा थे, वे दुनिया की 23% आबादी का हिस्सा थे। और सार्क के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में थोड़ी बहुत नरमी थी। दोनों देश एक दूसरे की थोड़ी बहुत चिंता करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सार्क सम्मेलन को मर जाने दिया गया। याद कीजिए, 6 नवंबर 2014 को काठमांडू में सार्क के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा दृष्टिकोण 4 मुद्दों पर लेकर टिका है सार्क में। पहला है व्यापार, हम देश आपस में व्यापार करें। दूसरा था निवेश। तीसरा था प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग। और चौथा था संपर्क, हम सभी देश आपस में बहुत संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, मदद करेंगे, व्यापार करेंगे, निवेश करेंगे। इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट का नारा भी दिया था। लेकिन पिछले 5 सालों में सार्क की कोई औकात नहीं बची। सार्क के सम्मेलन में कोई पूछता नहीं है। 5 साल पहले क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि हिंद महासागर में भारत घिर जाएगा? अगर कोई ऐसी बात करते तो उसकी हंसी उड़ाई जाती। लेकिन आज ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। श्रीलंका का दक्षिणी शहर है हम्बनटोटा। वहां चीन ने एक दाना डाला। चीन ने श्रीलंका से कहा कि हम यहाँ एक बंदरगाह विकसित करते हैं, उससे श्रीलंका का कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। और श्रीलंका उस दाने में फंस गया। काफी पैसा लगाया गया और जब उसके कोई रेवेन्यू नहीं मिला तो चीन ने पिछले दिनों हम्बनटोटा बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिया। इतना ही नहीं, हम्बनटोटा के पास उन्होंने सैकड़ों एकड़ में एक फ्री ट्रेड जोन भी बनाया। उसे भी चीन ने 99 साल की लीज पर ले लिया है। और लीज इस तरह ली गई है कि उसे अगले 99 साल तक और बढ़ाया जा सकता है, यानी लीज 198 साल की हो गई। अब इस पूरे इलाके में चीन का साम्राज्य है। चीन ने जो शर्तें रखी उसके मुताबिक वहां चीन के कानून चलेंगे, श्रीलंका के कानून नहीं। इसी के साथ श्रीलंका के तट पे चीन ने एक भव्य सिटी बनाने की बात कही है। ये सिटी सिंगापुर के तर्ज पर होगी। और चीन ने कहा कि हम सिंगापुर जैसा शहर बसाएंगे श्रीलंका में और उससे बहुत फायदा होगा। और उसका भी हिसाब किताब उसे भी लीज पर चीन ने ले लिया। श्रीलंका का विपक्ष इस मामले में कुछ नहीं कर सका। संसद में दोनों पक्षों ने चीन के पक्ष में वोट दिए। संसद में चीन के पक्ष में बहुमत से पारित हो गया प्रस्ताव और हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के पास चला गया। चीन ने कहा कि हमने बहुत पूंजी लगाई थी, इस पूंजी का ब्याज दो, ब्याज नहीं दे पाए। एक विचित्र बात यह हुई कि श्रीलंका में जब हम्बनटोटा एयरपोर्ट बन रहा था तब जो पार्टी वहां सत्ता में थी वो अब विपक्ष में है और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आ गई। लेकिन जो विपक्ष में रहते हम्बनटोटा बंदरगाह का विरोध करते थे वो भी अब चीन के पाले में चले गए, या चीन ने उनको भी अपने पाले में डाल लिया। और जो सत्तारूढ़ दल के लोग थे वो विपक्ष में है, तो उनकी तो कोई औकात है ही नहीं।
अब हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने जो लीज पर दिया है, उससे चीन का प्रभुत्व पूरे इलाके में पूरी तरह बढ़ जाए। अभी तो वो बंदरगाह है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस बंदरगाह पर चीन की पनडुब्बियां आने में कितना टाइम लगेगा, चीन के युद्धपोत आने में कितना समय लगेगा। इस तरह चीन ने पूरे एक बंदरगाह को ही, श्रीलंका के बंदरगाह को ही अपने आप में हड़प लिया। ये वो बंदरगाह है जहां कभी श्रीलंका की नौसेना होती थी, लेकिन अब वहां श्रीलंका की नौसेना नहीं है। श्रीलंका की नौसेना उससे दूर गाले एक बंदरगाह है, वहां पे मौजूद है। यानी श्रीलंका ने अपनी नौसेना को हटा दिया और वहां चीन को सौंप दी वो पूरा बंदरगाह। अब श्रीलंका की हिम्मत होगी कि कभी वो मुखालफत करे चीन की और ये कहे कि हमारा बंदरगाह खाली करो? बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही बहुत खतरनाक बात यह कि हम्बनटोटा से 20 किलोमीटर दूर ही डोंड्रा हेड इलाका है। ये वो डोंड्रा हेड इलाका है जहां हिंद महासागर से गुजरने वाले तमाम जहाज गुजरते हैं। अगर भारत का कोई जहाज पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर जा रहा है, यानी गुजरात से उड़ीसा या विशाखापट्टनम या कोलकाता जा रहा है, तो वो भी इसी इलाके से जाता है। कभी भारत ने योजना बनाई थी कि चाइना सी को घेरेबंदी करेगी और भारतीय नौसेना वियतनाम की नौसेना से मिलकर चीन पर इस इलाके में नजर रखेगी। लेकिन अब चीन ने हम्बनटोटा पे कब्जा कर लिया है और उसके पनडुब्बियां और युद्धपोत वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। और इस बंदरगाह की जद में भारत का चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी जैसे शहर हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन को अगर भारत पर आक्रमण करना होगा तो उसके लिए चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी बहुत आसान से लक्ष्य होंगे। चीन ने पूरी दुनिया में डेप्ट डिप्लोमेसी अपना रखी है, मतलब कर्जा दो, एक बनिया है चीन जो कर्जा देता है और उस देश में अपना राजकाज जमा लेता है। आप कल्पना कीजिए कि चीन ने कितना पैसा दूसरे देशों को कर्जे में दे रखा है। $5 ट्रिलियन चीन ने दूसरे देशों को कर्ज दे रखा है। $5 ट्रिलियन की कल्पना आप इसलिए कर सकते हैं कि 2024 में हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारतीय इकोनॉमी बहुत बड़ी हो जाएगी और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना लेंगे। वो $5 ट्रिलियन तो चीन दूसरे देशों को मदद के रूप में दे चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान आदि में वो मदद करता। और इस कर्ज को देने के बाद चीन वहां पर अपना शिकंजा कसता है, कहता है कि आप हमारा कर्जा चुकाओ, हमारा कर्ज अगर आपने नहीं चुकाया तो आप ये जगह हमें दे दो। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह भी चीन ने ऐसे ही किया था, कहा था कि हम इसे फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान को फायदा हो या ना हो, चीन ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। आप सोचिए, श्रीलंका के हम्बनटोटा या पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट में जिस तरह से चीन अपने बंदरगाह बना रहा है, अपने सैनिक अड्डे बना रहा है, उससे भारत अपने हिंद महासागर में ही घिर गया। अब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर में कुछ भी होता है तो चीन की निगाह में है। चीन कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है या हमें डरा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि इस सब से मुक्त होने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हम अपने ही इलाके में घिर गए हैं और अगर मैं ये कहूं कि इसका खामियाजा हमें आगामी 2 शताब्दियों तक भुगतना पड़ सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है, रूस की नहीं है, जापान के नहीं है कि वो कोलंबो से या श्रीलंका से या बांग्लादेश या पाकिस्तान से चीन के अड्डों को हटाने के लिए कुछ पहल कर सके। भारत यहाँ एक बहुत सुनहरा मौका खो चुका है और इस तरह भारत ने अपने सिर पर एक नई समस्या मोल ले ली है। आप ये मानिए कि भारत की ये विफलता इतनी गंभीर है कि आगामी कई पीढ़ियां इसे भुगतेंगी और हम पर हमेशा चीन का खतरा मंडराता रहेगा।
15 तारीख को ही 15 जून को ही गलवान को 1 साल हुआ है। आपने देख लिया कि गलवान में हमने 1 साल में क्या तरक्की की, कौन सा हिस्सा हमने अपना चीन से वापस ले लिया जो हम हिंद महासागर से चीन को खदेड़ देंगे। मित्रों, बहुत गंभीर बात है। अगले वीडियो में मैं दूसरे देशों में जो चीन का आक्रमण है उसके बारे में बात करूंगा। चीन ने किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपना कब्जा जमा रखा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक मुद्दों पर नए नए विषय लेकर आपके सामने आता रहूंगा।